नमस्कार बालको, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक केस करने वाले हैं, हिडन गुडविल का केस, और साथ में मैं उसको आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, साथ में उसके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो आइए जरा देखते हैं हिडन गुडविल क्या होता है और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिडन गुडविल की। तो हिडन गुडविल क्या होता है, आओ जरा देखते हैं बेटा क्या है इसकी थ्योरी। तो हिडन गुडविल की बात करें, कभी कभी देखो होता है क्या बेटा, सम टाइम द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब कोई पार्टनर, नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी गुडविल क्वेश्चन में नहीं दी जाती है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। जब भी क्वेश्चन में एडमिशन के टाइम पे पार्टनर के, किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे गुडविल नहीं दी हुई है, तो इन सच सिचुएशन, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है, गुडविल फिगर आउट करना पड़ता है। इनफर्ड का मतलब क्या होता है, फिगर आउट, पता करना, फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ द कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके कैपिटल के और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अरेंजमेंट से हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ता है। दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट कि सम टाइम द वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि सम टाइम ऑफ द वैल्यू इज, गुडविल का वैल्यू जो होता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा या इन्फर करना पड़ेगा फर्म के कैपिटल एंड नेटवर्थ से। तो आओ जरा इसका फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे किया जाता है, इसके फॉर्मूले क्या है, क्वेश्चन में कैसे आप इसको यूज करोगे। तो ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या करनी है, नेटवर्थ निकालना है इंक्लूडिंग गुडविल। अब ये निकलता कैसे है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, जो भी नया पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर, या इसी को हम क्या कह सकते हो, न्यू पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर है उसके शेयर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल शेयर कर दो। जैसे मान लो ये 1/4 के लिए आया, तो आप इसे क्या कर दो, 4/1 कर दो। तो रिवर्स शेयर ले लो उसका और उसको मल्टीप्लाई करके आप यहां पे लिख दो। अगला क्या आता है इसके अंदर, उसके बाद आपने इसमें से माइनस करना है नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। अब देखिए ये नेटवर्थ कैसे निकलेगा इसके अंदर, ये वाली की बात करिए, ये तो सिंपल था, निकालना बता दिया आपको। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा उसके शेयर से उसको रिवर्स मल्टीप्लाई कर देना तो आपका केस हो जाएगा। लेकिन नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल में कैसे किया जाता है, इसमें आपको क्या करना होता है, एडजस्टेड कैपिटल लेना होता है ओल्ड पार्टनर का। बेटा आपने अभी सीखोगे, एडजस्टेड का मतलब होता है जो भी पार्टनर में से उसके सैलरी है, उसके कमीशन है, उसके जो भी बनते हैं उसके ड्राइंग माइनस करके, इन सब चीजों को जो एडजस्ट करके लिया जाता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं बेटा। तो ये सब एडजस्ट करके लेना होता है और नए पार्टनर की कैपिटल भी लेनी है, जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल भी जोड़नी है यहां पर। तो एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड पार्टनर का और न्यू पार्टनर का कैपिटल दोनों लेकर आपको यहां पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखो बेटा, ये जो एडजस्टेड कैपिटल है ना, इसको दो तरीके और है निकालने के। इसके एक तरीका तो यही हो गया, दो तरीके और है निकालने के, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, 2-3 तरीके हैं। तो क्या है, एक तरीका ये है, इसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं, जिससे आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आएंगे कि इसको यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या लेना बेटा, टोटल एसेट। टोटल एसेट में से कुछ चीजें हटाई जाती है क्योंकि इनको आप बेच नहीं सकते हो, जैसे फिक्टिशियस एसेट होता है, इनको आप बेच के पैसा वैसा नहीं निकाल पाओगे। तो जितने भी फिक्टिशियस एसेट है और जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो बिजनेस से लेना देना नहीं है जिसका, उसको बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, टोटल एसेट में से बेटा फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल दूं तो जैसे गुडविल हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, ये सारी चीजें इसके एग्जांपल है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को नहीं लेना है इसके अंदर। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आपको सवाल में दिया होगा तो वो भी मत लेना, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जितने भी आउटसाइडर लायबिलिटी हैं, जितने भी आउट, जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक से लोन हो गया, डिवेंचर हो गया, इन सब चीजों को इसमें से क्या कर देना, आपको रिमूव कर देना है। तो एक तरीका ये था कि टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दो तो निकल जाएगा आपका नेटवर्थ। टोटल एसेट में से आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस करना, बस ये लेना नहीं है। अगला क्या, दूसरा तरीका क्या है, आपको कैपिटल लेने हैं ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर का मतलब क्या है, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, सारे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ले लो, ओल्ड वालों को लेना है। उनके जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड का हो गया, ये सब चीजें इसके अंदर लेनी है। वो प्रॉफिट एंड लॉस अगर लॉस में है तो ऊपर चला जाता है। अब देखो बेटा, जैसे यहां पर फिक्टिशियस एसेट आपने नहीं लिया था बेटा, यहां भी नहीं लेना है, यहां भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है, तो दोनों ही जगह नहीं लेनी है। तो यहां पर करना क्या है, जितने भी कैपिटल है ओल्ड पार्टनर के उसे ले लो और जितने भी इनके प्रॉफिट एंड रिजर्व से ले लो,
इसमें से ये दोनों माइनस कर दो। तो इसके दो तरीके मैंने आपको बता दिए। एक तरीका ये है, देखो दोनों ही तरीके में ध्यान रखना बेटा, चाहे ये वाला तरीका हो चाहे ये वाला तरीका हो, आपको नए पार्टनर की कैपिटल जरूर जोड़नी है। इसको निकालने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आपको नए पार्टनर की कैपिटल जरूर जोड़नी है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि नए पार्टनर की ले कि ना ले, तो मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन के जरिए करवा रहा हूं, इससे आपकी गुडविल निकल जाएगी, या जो भी कह लो वैल्यू ऑफ गुडविल आपकी फाइंड आउट यहां पर हो जाएगी। तो आओ जरा देखते हैं, मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं यहां पर, जिससे आपके दोनों फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। देखो बेटा, तो इसमें देखोगे एक ना बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2026। अमित और सुमित दो पार्टनर हैं, इनके बैलेंस शीट दी हुई है, जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे इक्वली है, ये अपना प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, बराबर रूप से बांटते हैं, ठीक है ना। ये आपके कुछ दे रखे हैं, एसेट इधर दे रखे हैं, कुछ लायबिलिटी दे रखी है। और परमीत इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2026 को एडमिट हुआ है, कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए, ठीक है ना। फॉर विच ही ब्रिंग, ये अपना कैपिटल कितना लेकर आया है, 2 लाख रुपए। ही डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखोगे बेटा, इसमें फर्म की गुडविल नहीं दी हुई है। सर दे तो रखी है ये वाली गुडविल, बेटा ये परचेस गुडविल है, और इस गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ, इसको खत्म किया जाता है। इस गुडविल का यूज नहीं किया जाता है पार्टनर्स की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। आपने इससे पहले एक आपने चैप्टर पढ़ा था गुडविल, वो वाले गुडविल को जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है हम वो निकालते थे, इस गुडविल का यूज नहीं करते हैं इसके अंदर। अब हम क्योंकि क्वेश्चन में नया पार्टनर आया, तो ना फर्म की गुडविल दी हुई है ना परमीत की गुडविल दी हुई है, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। इसके अंदर कुछ चीजें हिडन है, तो आओ जरा इसको कैसे निकालते हैं। इसके बाद इसकी जर्नल एंट्री भी करना सिखाऊंगा मैं आपको, वैसे जर्नल एंट्री कोई खास नहीं है। आओ, तो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, इसको कैसे निकालेंगे, ये आपके टीएस अग्रवाल का एक एग्जांपल है, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। आपको दोनों तरीके से दिखा रहा हूं बेटा, देखो दोनों तरीके से, इस बैलेंस शीट की मदद से मैं आपको ना ये वाला भी तरीका यूज करना सिखा दूंगा दूसरा, और ये भी तरीका सिखा दूंगा तीसरा, दोनों सीख जाओगे। तो आओ जरा देखो कैसे करना है। तो सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, पहले वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसमें टोटल एसेट वाला कंसेप्ट था। लो जी, तो पहला आपको क्या लेना है, नेटवर्थ, नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। अब ये कैसे निकलेगा, तो जो भी नया पार्टनर आया परमीत का, तो परमीत का शेयर कितना दे रखा बेटा, परमीत की कैपिटल कितने रखिए, 2 लाख रुपए, ये लो, तो 2 लाख ले लो इसका। नेटवर्थ का मतलब होता है कंपनी की टोटल कैपिटल, फर्म की टोटल कैपिटल, और इसके शेयर से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, तो 4/1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 8 लाख आ जाएगा। इसमें से माइनस कर दो नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। आओ जरा दूसरे वाले का कौन सा तरीका यूज करूं मैं, तो सबसे पहले टोटल एसेट वाला यूज करते हैं। देखो फर्म की टोटल एसेट कितनी दे रखी है, 6,50,000 रुपए, ये लो मैंने यहां लिखा 6,50,000 रुपए। आपको पता है कि इसमें से कुछ चीजें माइनस करी जाती है। अगर जैसे देखो, अगर आप यहां पर दिखाता हूं मैं, नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस नॉन ट्रेड, आओ जरा ढूंढो। देखो बेटा, इसमें फिक्टिशियस एसेट ये देखा गुडविल, ये गुडविल हटा दो आप। ये जो होता है फिक्टिशियस एसेट्स होता है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक प्रकार का, तो ये हटा दो आप। तो गुडविल में से आप 80,000 रुपए हटा दो, ये लो मैंने 80,000 हटा दिया। अब इसके अलावा कुछ नहीं बचा इसके अंदर। हमारा फॉर्मूला क्या था कि इसमें से ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दो। अब इसमें आउटसाइडर लायबिलिटी कौन कौन से हैं, एक आपका ये सन्ड्री डेटर है, एक आपका ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक आपका ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये तीनों माइनस कर दो। 90, 10 और 50 इसमें से माइनस करो। 90,000, 10,000, थोड़ा जगह उधर जा रहा है, ये मैं इधर लिख दे रहा हूं, 50,000 रुपए, ये लो, ये आपके आउटसाइडर लायबिलिटी हो गई। इसको निकाल के हम यहां पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। आओ जरा सूटकेस खोलते हैं अपना और निकालते हैं कैलकुलेटर। तो क्या क्या चीजें, 6,50,000, 1, 2, 3, 4, इसमें से माइनस कर दो आप 80,000, 1, 2, 3, 4, तो ये आ रहा है आपका 5,70,000। इसमें से भी माइनस करना है, इन सबको तो प्लस ही कर दो, या तो 90 माइनस करना है, 10 माइनस करना, 50, एक काम करते माइनस ही कर देते, ये लो 90 माइनस कर दे, 1, 2, 3, 4, माइनस में 1, 2, 3, 4, 10,000, फिर माइनस में 50,000, 1, 2, 3, 4। अरे मेरे से गलत बटन दब गया, अरे ये क्या ही हो गया, ये लो, मेरे को दबाना था इक्वल टू का साइन, मैंने दबा दिया क्लोज का साइन। 1, 2, 3, 4, 6,50,000 माइनस में 80,000, 1, 2, 3, 4, ये लो
इसमें से माइनस करते चले जाओ 90, एक और 90,000। मैंने ब्रैकेट का साइन यूज कर लिया है। आओ जरा देखते पहले, ये सारी ही हमें चीजें क्या है, क्योंकि ब्रैकेट खोलूंगा तो ये माइनस की चीजें सारी प्लस की हो जाएंगी, तो ये सारी चीजें माइनस करनी थी। तो एक काम करता हूं, मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, सर आपने ब्रैकेट लगाया है, सब के सब आउटसाइडर लायबिलिटी सारे माइनस करने, तो माइनस 1 2 3 4, माइनस में 1 2 3 4 10,000, और माइनस में 1 2 3 4, तो ये आएगा आपका 4,20,000 रुपए। मैंने यहां लिख दिया इसको 4,20,000 रुपए, और इसको टोटल करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा गुडविल, ये आपकी गुडविल यहां पर निकल कर आ जाएगी। तो इसमें से माइनस कर दो 8 लाख, तो ये आ रही है आपकी 3,80,000। मुझे लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक किया है, क्योंकि आंसर आना चाहिए था। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये गुडविल नहीं है, एक चीज हम भूल गए इसके अंदर, देखो ये गुडविल नहीं है, एक चीज छूट गई ना हमारी। देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, आपने ये ले लिया, रेसिप्रोकल कर लिया, आपने एडजस्टेड ले लिया इस वाले तरीके से। ये कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर का भी तो लेना था यहां पर इसके अंदर, तो इसके अंदर एक चीज और लेनी है जो कि प्लस करना है आपको। अभी ये गुडविल नहीं निकली है, ये हटा दो इसको, आप एक चीज और लेना था, ये लो इसको भी हटा देते हैं, 4,20,000 नहीं, ये लो। आपको पता है इसके अंदर एक चीज और प्लस करनी है, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, वो 2 लाख। ये तो हमारा हो गया टोटल, इसमें 2 लाख और लेना था, तो मैं जो 4,20,000 आया था उसमें से 2 लाख और प्लस कर देता हूं। 4 लाख, वो सीधी सी बात है, 4,20,000 में 2 लाख प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 6,20,000 रुपए। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दो, 8 में से 6 में से 6 लाख, 1 2 3 4 20,000, तो ये आएगा 1,80,000 रुपए। ये लो बेटा, ये निकला है। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं, क्योंकि एक चीज हमारी छूट गई थी इसके अंदर। बेटा नेटवर्थ कैसे निकाला मैंने, सारे एसेट, टोटल एसेट ले लिया, उसमें से माइनस कर दिया था मैंने क्या, ये सारे के सारे क्या थे, ये वाला 80,000, ये क्या था आपका गुडविल माइनस किया था, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स है। फिर माइनस किया था इसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी। तो बेटा ये तो ये वाला कंसेप्ट हो गया। देखो आप देखोगे तो ये सारा निकाल दिया मैंने, तो ये मैंने कहा था कि ये निकालने का तरीका है। साथ में नए पार्टनर का कैपिटल भी लेना था इसके अंदर, तो नए पार्टनर का कैपिटल इसमें जुड़ेगा, न्यू पार्टनर कैपिटल, ये आपको लेना था। बस यही किया मैंने यहां पर। देखो ये रहा फिक्टिशियस, ये रहा आउटसाइडर, और ये 2 लाख, तो ये आ गया। तो ये जो निकला है ना आपकी, ये गुडविल निकल गई है, ये गुडविल निकल गई। एक तरीका तो ये है बेटा गुडविल निकालने का, आई होप कि आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा तरीका यूज करते हैं हम, ये हमने टोटल एसेट वाले तरीके से किया है, अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा रहा हूं। देखो बस गुडविल निकालना सीख ले रहे हैं, अल्टरनेटिव वे ऑफ, दोनों ही तरीके बता रहा हूं मैं, अल्टरनेटिव वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और जरा दूसरे तरीके से देखते हैं कैसे करेंगे। सेम तरीका उसका भी हम गुडविल यही निकलेगा, 180 निकलेगा, बस उसके बाद आपको जर्नल एंट्री बता दूंगा मैं। तो सबसे पहले आपको वही करना है, पहला काम तो सेम ही है, नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। और वो कैसे निकाला था हमने, नए पार्टनर का कैपिटल लिया, उसके शेयर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आ गया था आपका कितना, 8 लाख रुपए। दूसरा हमने नेटवर्थ लिया था, और उसको बोला था एक्सक्लूडिंग गुडविल। ये लो, गुडविल में से एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस कर दोगे तो गुडविल आपका निकल कर आ जाएगा। ये कैसे निकाला हमने, सारे पार्टनर्स के कैपिटल ले रहे थे। देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, दूसरा फॉर्मूला कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। देखो ये रहे 2 पार्टनर, ओल्ड पार्टनर की बात हो रही है, 2 और 2 4 लाख, तो ये 4 लाख ले लूंगा मैं। और साथ में क्या बोला मैंने, ये रहा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, तो 4 लाख ये, और ये रहा आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 4 और 1 5 लाख मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। देखो यहां पर जितने भी पार्टनर है, पहले तो मैंने 2 लाख, एक पार्टनर, अगला 2 लाख, एक पार्टनर, उसके बाद उसके रिजर्व ले लिए, ये ले लिया मैंने, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद क्या लेना था, उसके बाद देखो सारे पार्टनर कैपिटल, उसके बाद फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दो, और नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड तो है नहीं, फिक्टिशियस एसेट में सिर्फ गुडविल है, तो गुडविल को माइनस कर दो 80,000 रुपए। ये लो मैंने यहां पर माइनस कर दिया, माइनस 80,000 रुपए।
उसके बाद देखना बेटा क्या करना था इस क्वेश्चन में। अब देखोगे तो ये तो हमने निकाल लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, ये मैंने निकाल लिया, बचा है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल कितने रुपए, 2 लाख रुपए, तो उसको जोड़ना, इसको मत भूल जाना, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इसके अंदर। ये लो, तो जोड़ो, 2 2 4 1 5, 5 5 2 हो गया, क्या हो गया ये सारे प्लस के थे, ये भी प्लस का था, 5 और 2 7 लाख हो गया। 7 में से 80 माइनस कर दो, 7 लाख में से 80 करोगे तो ये लो 6,20,000 आएगा। कितना आएगा, सीधा सीधा 6,20,000। उस समय भी कितना आ रहा था, 6,20,000 पे। तो ये लो मैंने निकाल दिया 6,20,000 पे। इसका सॉल्व होकर कितना आया, वही सेम 1,80,000 पे। ये आपका फिर से क्या निकल गया, गुडविल निकल गया। देखा बेटा, 2 तरीके से निकाल दिया हमने गुडविल। इस वाले तरीके से भी गुडविल 180 निकला है, इस वाले तरीके से भी गुडविल 180 निकला है। आपको जब भी बैलेंस शीट दिया तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको दोनों मैंने प्रूव कर दिए। ये लो जी, तो गुडविल 2 तरीके से हिडन गुडविल निकल सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखो आपको क्या करना था, उसके बाद की कहानी सुनना। गुडविल निकालने के बाद हमें क्या कह रही है कि जर्नल एंट्री कर रही है। देखो इस क्वेश्चन में जब पार्टनर, आपको याद होगा पिछले केस में मैंने आपको बताया क्या, कि जब भी पार्टनर कोई गुडविल लेकर नहीं आता है, जब भी कोई पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता है तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग में बांट दिया जाता है। तो देखो इस केस में क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो तो 1:1 ही होगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दिया ही नहीं है इन्होंने, पुराने पार्टनरों ने कैसे इनको पैसा देना बताया ही नहीं है, तो हम उसी को मान लेते हैं 1:1 ही। आओ जरा पहले हम काम करते, परमीत की गुडविल निकालते हैं। परमीत गुडविल, परमीत शेयर इन गुडविल। तो कैसे निकलेगा, जो भी फर्म की गुडविल आई है 1,80,000, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका निकल कर आ जाएगा। ये लो, तो काटेंगे तो 4 चौक 16, बचेगा 2, 4 पंजे 20, तो 45,000 आ गया एक तरह से। अब इस 45,000 को क्या कर दो, जर्नल एंट्री कर देनी है, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना है। ये लो जर्नल एंट्री। तो जब कोई पार्टनर नहीं लेकर आता तो हम यहां क्या करते हैं, परमीत करंट अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट एंड टू सुमित कैपिटल अकाउंट। तो परमीत का करंट अकाउंट हमने कितना लिया, 45, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 22,500 और 22,500। अरे ये चल क्यों नहीं रहा, ये लो जी, तो 22,500 इसका आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ये लो जी, हो गया बस। तो ये कहानी थी बेटा, आपको मैंने हिडन गुडविल का केस समझा दिया कि किस तरीके से काम करता है। आओ जरा टीएस अग्रवाल के क्वेश्चंस करते हैं जो बच गए थे हमारे, फटाफट को क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ये लो जी, तो हिडन गुडविल का केस आ गया आपका 38 से करने वाले 42 तक, तो 38, 39, 40, 41, 42 5 क्वेश्चन करने आपके खत्म हो जाएंगे। तो देखो जी, तुषार और परेश 2 पार्टनर हैं, तुषार परेश 2 पार्टनर हैं, इनके कैपिटल दे रखे हैं दोनों के। दे डिसाइडेड टू एडमिट नीतीश, वो नीतीश को एडमिट कर रहे हैं 1/4 के लिए, ठीक है ना, इन द फ्यूचर। नीतीश इज टू ब्रिंग इन द सम ऑफ, वो अपना कैपिटल तो लेकर आया पर गुडविल निकालनी है इसकी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, वैसे तो क्वेश्चन में बोला ही नहीं है किसकी गुडविल है, तो अगर हम पार्टनर की गुडविल, मेरे हिसाब से लग रहा है पार्टनर की गुडविल निकालनी है, नीतीश की कितनी गुडविल बनती है, तो इसके लिए आपको देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, तो हिडन गुडविल का केस है ये। तो आओ कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं सबसे पहले। ये लो जी, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, तो कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल निकाल रहे हैं हम लोग यहां पर। तो आओ जरा फर्म की गुडविल निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नेटवर्थ लेना है। अब तो कंडीशन के हिसाब से काम करना, ज्यादा कुछ है नहीं, तो नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। तो कैसे निकलेगा, जो भी नया पार्टनर है उसके कैपिटल को ले लो आप और उसके शेयर से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। ये लो, तो 7 चौक 28, कितना जाएगा, 2,80,000 रुपए। इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। ये लो, और वो कैसे निकलेगा, तो हमारे पास क्या केस था, एक ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल ले लो, प्लस में न्यू के भी लेने हैं, ध्यान रखना। तो फिलहाल तो कुछ ज्यादा खास है नहीं, तो ओल्ड पार्टनर के मैंने कैपिटल ले लिए 60,000, प्लस में क्या है 1,20,000 रुपए। अब इसमें कोई रिजर्व एक्यूमुलेटेड या फिक्टिशियस है ही नहीं,
तो न्यू पार्टनर का कैपिटल जो है वो ले लो, बस बात खत्म हो जाएगी। और इसको सॉल्व कर दो तो 180, ये हो गया 180, मेरे हिसाब से 2.5 लाख आएगा। ये लो, तो ये तो फर्म की ही गुडविल निकल गई 30,000 रुपए। ये तरह से किसकी गुडविल निकल गई? फर्म की ही गुडविल निकल गई। ये जो गुडविल निकली है ये फर्म की गुडविल है 30,000 रुपए, और यही आपका आंसर था, गुडविल 30,000, तो फर्म की ही निकालनी थी एक तरीके से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा केस था, खाली गुडविल निकालनी थी, हिडन गुडविल निकल गई हमारी। आओ जरा अगला केस देखते हैं। 39 क्या बोलता है? 39 में बोलता है कि अनिल और सुनील दो पार्टनर हैं, उनके फिक्स कैपिटल दिए हुए हैं 3,20,000 और 2,40,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड चारू, उन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया कितने के लिए? 1/4 के लिए। इन द प्रॉफिट 1 अप्रैल 2026 चारू कितने रुपए लेकर आई है? 3,20,000 रुपए एज शेयर ऑफ द कैपिटल। एक तो कैलकुलेट करना है फर्म की गुडविल एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो ठीक है, नेसेसरी जर्नल एंट्री कर देंगे। एक तो ये अपना कैपिटल लेकर आई, उसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद गुडविल नहीं लेकर आई है, क्या बोला है इसने? गुडविल लेकर आई है, नहीं लेकर आएगी तो उसके करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, बस बात खत्म, इतनी करनी है। तो सबसे पहले हमें गुडविल दिया नहीं है, तो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, ये लो, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, ये लो जी। तो बेटा कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल की बात करूं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर? नेटवर्थ लेते हैं। नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। और इसके लिए क्या करते हैं? जो भी नया पार्टनर आता है उसके कैपिटल से उसके शेयर को रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिवर्स क्या है? 1/4 है तो 4/1 कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 8, 4 3 12 और 4 0, 1 2 3 4, ये लो 12,80,000 रुपए हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? इसमें से माइनस करना है नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, ये लो। और ये कैसे निकलेगा? तो जितने भी पुराने पार्टनर है, फिलहाल तो कैपिटल दे रखी है, पुराने पार्टनर की कैपिटल ले लो। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट तो माइनस कर दो, कोई रिजर्व है तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ कैपिटल दे रखी है। तो तीनों पार्टनर की, नए और पुराने, सबकी कैपिटल लेकर जोड़ दो। कितना? 3 20 2 40, 3 20 2 40, और नए पार्टनर की भी कितनी है? 3,20,000 है। लो इनको जोड़ना है आपको, तो जोड़ोगे तो 3 20 3 20 कितना हो गया? ऐसे जोड़ दो, 3 20 और 2 40, 0, ये हो गया 8, 3 3 6 2 8, 8,80,000, और 4 कितने जीरो लगा देना? 3 जीरो और लगा देना। ये लो माइनस कर दो इसमें से, मेरे हिसाब से 4 लाख आएगा सीधा सीधा। तो ये फर्म की गुडविल आपकी निकल कर आ गई, हिडन गुडविल कह लो। ये फर्म की गुडविल आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना था आपको इस क्वेश्चन में? गुडविल निकल कर आ गई, तो किसका गुडविल निकालना? अब एक तरह से चारू का। तो चारू का गुडविल कितना हो जाएगा? चारू की गुडविल 4 लाख और उसका शेयर 1/4, तो उसकी गुडविल बनेगी 1 लाख रुपए। ये लो जी, ये हुई एंट्री। अब हम इसके जर्नल एंट्री कर देते हैं। जर्नल एंट्री में क्या करना है? ये लो जी, जर्नल एंट्री। पहली एंट्री क्या होगा इसका? सबसे पहले एंट्री पैसा लाने की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गुडविल का पैसा लेकर नहीं आई है तो वो तो आएगा ही नहीं। ये कितने रुपए लेकर आएगी? 3,20,000 रुपए लेकर आई थी, तो नॉर्मली इसका हमने एंट्री कर दिया। सेकेंड एंट्री बेटा मैं यहां कर दे रहा हूं। पैसा ये लेकर नहीं आई है अगर गुडविल का, तो चारू का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। ये लो, चारूस करंट अकाउंट डेबिट टू। अब दोनों पार्टनर को क्रेडिट कर दो और उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। कौन कौन है? अनिल और सुनील है, तो अनिल कैपिटल अकाउंट टू सुनील कैपिटल अकाउंट। अब देखो कितना बनता है इसका? 1 लाख रुपए है। ये ला, ये ना इसकी गुडविल 1 लाख बनती है। तो रेशियो हमें क्या दे रखा है? ओल्ड
नहीं दे रखी है तो बेटा इक्वली हो जाएगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी, इक्वली हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ना दिया हो तो ओल्ड शेयर ही क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग शेयर होता है। तो 2 एंट्री करनी थी, हमने 2 एंट्री कर दी। ये रही पहली एंट्री 3 20 और 1 लाख की, ये 3 लिख के मतलब, और उसके बाद उसके एंट्री होगी। लो जी 39 हो गया आपका क्वेश्चन। अब आता है 40th क्वेश्चन, क्या बोलता है जरा देखते हैं। ये 40th क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहां पर वंशिका और शिखा 2 पार्टनर हैं और इनके कैपिटल। एक बेटा मेरे ना मिस्टेक हो गई पिछले वाले क्वेश्चन में, एक मिस्टेक हो गई क्या कि सवाल में बेटा यहां पर क्या बोल रखा था, फिक्स कैपिटल, एकदम से दिमाग में हिट किया मेरे कि तो फिक्स कैपिटल दिया हुआ था। तो आपको पता है ना कि जब फिक्स कैपिटल दिया तो हम यहां पर कैपिटल नहीं लिखते, हम यहां पर क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट लिखते हैं। ये ठीक कर लेना, ये मेरे से वो हो गया, मिस हो गया था बेटा, तो मैंने इसको इंप्रूव कर दिया। ये तो मैंने आंसर भी नहीं चेक किया, यहां पर आंसर लिखा हुआ था कि करंट अकाउंट को ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं अभी तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो दोनों ही में करंट अकाउंट लिखा जाएगा, इसमें नहीं लिखेंगे बेटा। जो नया पार्टनर लेकर आता है उसको कैपिटल अकाउंट ही लिखा जाता है। जब फिक्स हो तो इनके लिए करंट अकाउंट लिखना, ठीक है ना। इसका तो सीधा फिक्स में ही जाता है, ये करंट में नहीं ट्रांसफर होता। जो नया पार्टनर लेकर आएगा, आपको पता है 2 प्रकार के कैपिटल बनते हैं, फिक्स्ड और करंट। तो ये जो नया पार्टनर पैसा लेकर आता है ना, फिक्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इसलिए कैपिटल ही लिखते हैं, करंट वर्ड नहीं यूज करते इसके लिए। हाँ आओ जी, बात करते 2 पार्टनर हैं, तो वंशिका और शिखा के ये देखा था ना मैंने, तो ही ध्यान है 1,80,000। दे एडमिटेड निशा को एडमिट किया इन्होंने 1/4 के लिए, और निशा कितने रुपए लेकर आई है, 90,000 रुपए लेकर आई है। निशा एक्वायर्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम द वंशिका एंड शिखा। लो जी, ये अपना शेयर दोनों से कैसे ले रही है, इक्वली ले रही है। फिलहाल तो यहां पर एक और केस नहीं दे रखा, नए पार्टनर का शेयर ही नहीं दे रखा, तो भी इक्वली कहलाएगा, इक्वली शेयर ही आएगा बेटा, टेंशन मत लो। जब इक्वली ले रहे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मदद करेगा ये हमारे। कैलकुलेट द गुडविल एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग निशा डिड नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। ये कैश में पैसा नहीं लेकर आई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा एंट्री करते हैं कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। बहुत ही आसान दे रखा है इन्होंने अभी फिलहाल तो, ये एच है। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, लो पहला नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। कैसे निकलेगा, जो भी नया पार्टनर आया है उसके शेयर से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। तो नया पार्टनर कौन है, निशा ब्रॉट 90,000 और उसका शेयर 1/4 है बेटा। तो कैसे निकालोगे, 90,000 को उसके शेयर से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 3,60,000, और उसमें से माइनस कर दो क्या, नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो कैसे निकलेगा, जो भी पुराने पार्टनर है उनके कैपिटल ले लो 1,80,000, इसके अलावा कुछ नहीं दिया तो बस इनका ही ले लो और नए पार्टनर का भी जोड़ दो। तो पुराने पार्टनर का 1,80,000 और प्लस में नए पार्टनर का कितना हो गया 90,000, इसको जोड़ लो। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 8 17, 1 8 70 और ये 2,70,000 आएगा। ये लो, इसको माइनस कर दो, आपकी फर्म की गुडविल निकल कर आ गई। माइनस करोगे तो ये आएगा 90,000। ये लो, आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। 90,000 पे ये रहा, 90,000 आया है। लो जी, ये तो हो गया आपका पहला। अब दूसरा चीज क्या निकाल ले, ये लो दूसरी चीज, जो नया पार्टनर है उसकी गुडविल निकालो। निशा की गुडविल निकाल लेते हैं, निशा ही आई है ना, हाँ निशा की गुडविल ये लो। क्योंकि पैसा लेकर नहीं आई है तो 90,000 उसके शेयर से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। रिवर्स नहीं, इस बार तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, रिवर्स नहीं, सॉरी माफ करना। ओके, तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, काट दो इसको, 4 2 जा 8, एक बचा, फिर 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20, 00। तो ये आएगा आपका बेटा 22,500। बस हो गया, ये निकाल दिया हमने गुडविल। अब इसकी जनरल एंट्री करनी है, क्योंकि कैपिटल लेकर आएगी तो उसका एक एंट्री ये करेंगे हम, और दूसरी एंट्री क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे गुडविल को। तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी, आओ जरा देखो। जर्नल एंट्री,
ये पता नहीं क्या बन गया। ओके, अरे भगवान, पहली एंट्री क्या होगी इसकी, पैसा लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन है, निशाज कैपिटल अकाउंट। निशा कैपिटल अकाउंट, तो कितना रुपए लेकर आई थी वो सर, वो 90,000 रुपए लेकर आई थी। ये लो, तो 90,000 से एंट्री आप इसको यहां पे कर दो, ये पहली एंट्री होगी बेटा। दूसरी एंट्री आपकी क्या होगी यहां पर, अब क्योंकि गुडविल का पैसा लेकर आई नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट का डेबिट करते हैं, निसाज करंट अकाउंट डेबिट टू, जो पुराने पार्टनर है उनको सेक्रीफाइसिंग रेशो में पैसा बांट देंगे, वंशिका और शिखा। वंशिका कैपिटल अकाउंट टू शिकाज कैपिटल अकाउंट। अब इसका कितना पैसा बन रहा है, 22,500। देखो बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशो जान तो क्या आएगा, इन दोनों ने बराबर लिया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बराबर ही आएगा, ठीक है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशो विल बी इक्वल टू द ओल्ड रेशो, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा। तो 11,250 इसकी एंट्री हो जाएगी। ये रहा इसका आंसर, निशा करंट अकाउंट, वंशिका का और शिखा का। लो जी, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया 40। आओ जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका 41, उसके बाद बचेगा 42, खत्म हो जाएगा केस आपका। अभी तक तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, बातें बहुत ज्यादा बड़ी सॉरी बालको, एक गलती हो गई मेरे से। सदमे में चल। ओके, तो क्या बोल रहा है इसके अंदर क्वेश्चन में कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और इनके कैपिटल 50,000 ईच है बेटा, दोनों के 50,000 है। दे एडमिटेड जेड, इन्होंने 1/4 के लिए इसे एडमिट किया है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जेड ब्रिंग 80,000। जेड कितना रुपए लेकर आया अपने कैपिटल के लिए, 80,000 लेकर आया है। प्रॉफिट एंड लॉस सो अ क्रेडिट बैलेंस 40,000 का। अब देखो इस केस में क्या होगा, जब आप नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल निकालोगे तो ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल लोगे साथ में उसकी प्रॉफिट भी लोगे, क्योंकि हम जोड़ते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको जोड़ेंगे हम, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन, तो पहले से था, आपको क्या कह रहा है, जर्नल एंट्री करनी है, आपको साथ में हिडन गुडविल निकालना है। तो आओ, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। आओ जी, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। ये तो आपको रट गया होगा अब, नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। तो कैसे लोगे बेटा नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल, तो जो भी नया पार्टनर है उसके कैपिटल को ले लो और उसके शेयर से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज हिज शेयर रेशो, सॉरी, एंड इसका रेशो 1/4 के लिए है, तो आप उसे रिवर्स करोगे तो 4/1 हो जाएगा, तो 8 चौके 32, तो ये आ जाएगा 3,20,000 रुपए। ये लो, इसमें से माइनस कर दो, ये लो, नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो एक्स देखो, इस पुराने पार्टनर के कैपिटल ले लो 50 50 और प्लस में साथ में इसका जो प्रॉफिट है वो भी लो आप, बैलेंस जो है 40,000, और प्लस में नए पार्टनर का भी कैपिटल लोगे आप, ये मैंने आपको बताया, ये लो जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख हो गया, ये 1,20 है तो 2,20,000 हो जाएगा। ये लो, अब इसको माइनस करोगे तो आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा 1 लाख रुपए आ रहा है हिडन गुडविल, तो फर्म की गुडविल निकल कर आ गई आपकी। ये लो, ये फर्म की गुडविल आ गई। क्वेश्चन में हमें क्या बोला, जर्नल एंट्री करनी है न, तो वही एंट्री वही होगी। पहले काम करते हैं, ये तो मैंने निकाल ही लिया था, लाओ दूसरा भी निकाल लेते हैं इसका। न्यू क्या नाम है, कौन सा नया पार्टनर है इसमें, नया पार्टनर जेड, तो जेड की गुडविल निकाल लेते हैं।
जेड गुडविल। तो कैसे निकलेगा, जो भी दे रखी है आपको इसके अंदर 1 लाख रुपए ले लो आप और उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, 25,000 पे हो जाएगा, बस खत्म। तीसरी चीज, अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। ये लो, इसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। तो क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी बेटा, जो पार्ट, पहले तो पैसा लाने की एंट्री कर दो, पहली एंट्री पैसा लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड, जेड कैपिटल अकाउंट। ये लो, तो कितने रुपए लेकर आया है भाई ये गुडविल, तो पैसा 80,000 रुपया लेकर आया है ये अपना, 80,000 और 80,000। उसके बाद जो पैसा नहीं लेकर आता तो हम क्या लिखते हैं, जेड का करंट अकाउंट, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन से पार्टनर थे सर, पार्टनर एक्स और वाई है। ये लो, तो एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। तो कितना हो जाएगा, इसका पैसा 25,000 रुपए है। अब आ जाओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कहानी जरा समझते हैं कि क्या होगा। 1/4 के लिए आया है, पुराने पार्टनर की कोई कहानी नहीं दी हुई है कि इनका रेशियो क्या होगा, एक्स और वाई नहीं दे रखी है, तो हम इक्वली मानेंगे रेशियो भी इनका, और जब इनको निकालोगे तो भी इक्वली आएगा, तो इक्वली बांट दो। तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 12,500 और 12,500। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपने इसे क्या कर देना है, बांट देना है। तो लो जी, आपकी कहानी खत्म हो गई है, यहां तक हमने केस बता दिया। अब बचा है सिर्फ हमारा क्या, अगला केस बचा है सिर्फ, और उसका नाम आखिरी केस बचा है 42। लो जी, 42 क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखें, आओ। आखिरी केस हमारा खत्म हो गया, हमारा हिडन गुडविल, इजी सा टॉपिक था बिल्कुल ही। आसीन और श्रेयस दो पार्टनर हैं, दे एडमिट अजय को एडमिट किया कितने के लिए, 1/5 के लिए। प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अजय कितना रुपए लेकर आया, 5 लाख रुपए लेकर अपने कैपिटल के लिए। एंड द वैल्यू ऑफ, आखिरी क्वेश्चन में कुछ बातें इन्होंने चेंज करी है। टोटल एसेट दे रखा है फर्म की 15 लाख रुपए, आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है, ठीक है ना, वो की 5 लाख की है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ऑल्सो शो योर वर्किंग तो हम करते ही हैं हमेशा। बाकी इसके अंदर नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, एंट्री सारी करेंगे हम, ठीक है ना। तो आओ कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। पहला, सबसे पहले क्या करोगे, नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल निकालोगे। कोई भी तरीका है, आपको लिखना ऐसे ही है, नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। कैसे निकलेगा, जो भी नया पार्टनर है, सर अजय नया पार्टनर है, अजय का शेयर ले लो आप, उसके शेयर से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। ये 1/5 के लिए आया था तो 5/1 ले लो, तो 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा आपका 25 लाख। ये लो, उसके बाद इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, लेस नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, एक्सक्लूडिंग गुडविल। अब वो कैसे निकलेगा, इस केस में आपको टोटल एसेट फर्म की दी हुई है, वो ले लो आप 15 लाख, साथ में से माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी जो कि कितना है, 5 लाख। और याद होगा बेटा, इसके अंदर नए पार्टनर का कैपिटल भी लेते हैं, नए पार्टनर का कैपिटल कितना है, 5 लाख। तो 15 में से 5 गया 10 लाख, 10 में से 15, 5 लाख जोड़ दोगे वापिस, तो वापिस से कितना आ जाएगा, 15 लाख। तो इसको आप माइनस करोगे तो 10 लाख आ जाएगा आपका। चेक कर लो कितना आ रहा है, नहीं दे रखा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये फर्म की गुडविल हो गई, ये लो फर्म की गुडविल हो गई है ये। अब निकालते हैं क्या, किसका गुडविल, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है। कौन है नया पार्टनर, अजय की गुडविल कितनी है, अजय की गुडविल। और वो कैसे निकलेगी, जो फर्म की गुडविल निकली उसके शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 लाख रुपए आया है और उसका शेयर बनता है 1/5, तो कितना आएगा, 2 लाख रुपए आएगा। ये लो जी खत्म। उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री देख लो तीसरा, ये लो
जर्नल एंट्री पास कर देते हैं इसकी। तो सबसे पहले एंट्री पैसा लाने की है, तो पैसा लाने की एंट्री कर देंगे हम यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट। अरे कोई मक्खी उक्खी बैठ गई है क्या, तभी लिखा नहीं जाता ये। बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। ये लो, अजय का कैपिटल अकाउंट हो गया। अब ये कितने रुपए लेकर आया था, ये लेकर आया था 5 लाख रुपए। ओके, दूसरी जो एंट्री होगी, क्योंकि ये गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया तो अजय करंट अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे। अजय के करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया जाएगा टू, दो ओल्ड पार्टनर कौन थे, आसीन और श्रेयस। ये लो जी, श्रेयस का कैपिटल अकाउंट कितना बना था इसका गुडविल सर, 2 लाख रुपए। ये लो बेटा। अब रेशो क्या है क्वेश्चन में, क्योंकि रेशो नहीं दिया हुआ है तो हम इसे क्या मान लेंगे, इक्वली मान लेंगे, और उसका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी क्या आएगा, इक्वली आएगा। तो 1 लाख इसको और 1 लाख इसको। ये लो जी, हो गया एंट्री आपकी। बस आखिरी एंट्री यही थी, अजय का करंट अकाउंट 2 लाख में चला गया। कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऐसा क्यों लिखा इसने, ऐसा कुछ नहीं बोलते, करंट अकाउंट ही लिखा जाता है। अगर अजय ब्रिंग 5 लाख शेयर कैपिटल, और अगर नहीं लेकर आएगा तो नेसेसरी एंट्री, ठीक है। करंट अकाउंट एंड आसिन कैपिटल अकाउंट एंड सीरियस कैपिटल अकाउंट। ये लो जी, एंट्री हो गई हमारी। पहली एंट्री ये थी और दूसरी एंट्री हमारी ये थी। तो लो बेटा, आपकी सारे केस खत्म करवा दिए, अब कुछ नहीं है इसके अंदर। हमने 42 का टारगेट बनाया हुआ था, तो ये 42 का टारगेट खत्म हो गया। हिडन गुडविल का केस मैंने आपको समझा दिए, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा दिए, साथ में इसकी थ्योरी भी बता दिए। तो अगले केस में आपका रीवैल्यूएशन एंड कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व के केस है, वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आज की सभा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, अगली सभा बेटा अगली वीडियो में करेंगे हम लोग। धन्यवाद।